छेती आ। माँ जी मैं होने ही आया। माँ जी माँ जी माँ जी मैं आ गया माँ जी। अच्छा दरवाजा तो बंद है ना ठीक से? तू मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तेरे साथ। क्यों माँ जी, जायदाद का बंटवारा करने लगी है? और नहीं, और मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। माँ जी कुछ टेंशन की बात है? हाँ है। माँ जी मेरे पेट में बड़ी सख्त दर्द हो रही है। माँ जी आपने टेंशन वाली बात करनी है ना, उससे मुझे और ज्यादा टेंशन हो जानी है। बस मैं हुणे गया तो हुणे ही आया। और किधर जा रहा है तू? माँ जी आपने टेंशन वाली बात करनी है तो मेरी ना फिर बहुत ज्यादा वो। अच्छा जा मेरे वाले में चला जा। अच्छा माँ जी। असफू, क्या हुआ बेटा? असफू तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो फिर किससे प्यार करता? मुझे नहीं पता, तुम किसी से भी प्यार नहीं करते, किसी से भी नहीं करते। फिर बात क्या है? इस घर में आने के बाद तुमने मुझसे कोई रोमांटिक बात नहीं की। हाँ नहीं की। क्यों? इस घर में आने से पहले मैंने अहद किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। असफू तुम कितने बेहिस इंसान हो। इस घर में मैं माँ जी से यही सीख रहा हूँ। तुम प्लीज मुझसे कोई रोमांटिक बात करो। डार्लिंग तुम्हारे पास 1000 का नोट है? ये रोमांटिक बात है? देखो जिसकी जेब में 1 टका ना हो वो रोमांस कैसे करेगा? जैसे पहले करते थे असफू। डार्लिंग मेरा रोमांस पे से तो ईमान ही उठ गया। क्यों? डार्लिंग मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जैसे मालिक मकान और किराएदार। अच्छा मैं मालिक मकान हूँ या किराएदार? ऑफ कोर्स तुम मालिक मकान हो, किराएदार तो मैं हूँ। तुम ना बहुत ही कोई गंदे वाले किराएदार हो। ना तुम बिजली का बिल देते हो, ना गैस का बिल देते हो, ना पानी का बिल देते हो। तुमने मुझे इसलिए बुलाया था? नहीं बाबा, मैं तो तुम्हें रोमांस करने के लिए बुला रही थी। वैसे डार्लिंग अब मैं अच्छी तरह से समझ गया। क्या? जैसी बीवी से रोमांटिक हो, कोई फरमाइश आ जाती है, खर्चे का चर्चा शुरू हो जाता है। अच्छा प्लीज उठो ना, जल्दी से जाओ और मेरे लिए हलवा पूरी लेके आओ। मुझे पहले ही पता था कोई फरमाइश आने वाली है। अरे तुमसे फरमाइश नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम शौहर हो मेरे। अपने भाईजान से करो जाके। शट अप, उठो ना। हाँ 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 सुकून आ गया माँ जी, सुकून आ गया। लो जी माँ जी, अब आप मुझे ना हर तरह की टेंशन दे सकती हैं। अच्छा पुत्र तुझे पता है मैंने तेरा दूसरा ब्याह कराने की कोशिश की, पर माँ जी हुआ तो नहीं ना। और तू ये भी जानता है कि मैं तेरी दूसरी शादी क्यों कराना चाहती थी? हाँ शगुफ्ता को सबक सिखाने के लिए। नहीं पुत्र, शगुफ्ता तो बहुत चंगी बच्ची है, मैं उसके ऊपर शौकन लाने का सोच भी नहीं सकती। फिर माँ जी किस लिए आप मेरी दूसरी शादी करवा रही थी? बच्चे के लिए। हैं जी? हाँ जी। माँ जी मैं तो ये समझा था कि आप मेरे लिए मेरी दूसरी शादी करा रही थी। हाँ पुत्र मैंने फैसला कर लिया है। अब क्या फैसला कर लिया माँ जी? देख तेरी औलाद नहीं हो रही, इसमें तेरा कसूर है। वाह माँ जी वाह, शेर हो गया। ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। चुपे, तुझे पता है तेरी औलाद नहीं हो रही, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। पर हम बच्चा अडॉप्ट तो कर सकते हैं। किधर चला है? माँ जी मैं जरा। ओए अभी तो क्या है? माँ जी आपने बात ही ऐसी कर दी है। कल तक मुझको इस घर में बच्चा चाहिए है। माँ जी मैं कल तक बच्चा कहाँ से लाऊंगा? और ये तेरा मसला है। माँ जी मैं तो अभी खुद भी बच्चा हूँ। अशरफ मैंने कह देता है तो कह देता है। माँ जी मुझे आपका ये फैसला कबूल नहीं है। ठीक है, अगर तूने कल तक बच्चा अडॉप्ट ना किया ना तो मैं तुझे जिदाद से आग कर दूंगी। माँ जी अगर मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं करूंगा तो आप अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगी। हाँ माँ जी ये नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है माँ जी। ठीक है, सारी जिदाद जो है ना वो मैं असवर के नाम कर दूंगी। ये उससे भी बड़ी ज्यादती है माँ जी। बस मेरा फैसला अटल है। माँ जी आप ये जिद छोड़ दें और अपने बेटे का ना ये मासूम सा चेहरा जरा देखें। नहीं देखना चाहती, मैं ऐसी औलाद की शक्ल ही नहीं देखना चाहती जो अपनी माँ की एक छोटी सी खुशी पूरी न कर सके। क्या है यहाँ से? चला जाओ माँ जी। ठीक है मैं चला जाता हूँ माँ जी, मैं चला जाता हूँ माँ जी। लगता है माँ जी की फटकार खा के आए। आई लव यू। तो मुझे कितना समझने लगी हो। अब खुद अपने मुंह से फूटेंगे या हम अपने तरीके से उगलवाएं? माँ जी ने मुश्किल में डाल दिया। आपकी माँ जी तो हमेशा आपको मुश्किल में ही डालती हैं। अरे माएँ होती हैं पैदा होते ही बच्चों को झूले में डालती हैं, और आपकी तो शक्ल से ही लगता है आपकी माँ जी ने आपको मुश्किल में ही डाल दिया था। शगुफ्ता बेगम, माँ जी ना बच्चा अडॉप्ट करने को कह रही हैं। बड़ी बी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुना था कि 70 के बाद सटिया जाते हैं लोग। अब अपनी आंखों से देख रहे हैं आपकी माँ जी की शक्ल में। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? हिम्मत कीजिए और जाके साफ साफ अल्फाज में मना कीजिए। नहीं इस तरह तो मुझे जायदाद से आग कर देंगी, मैं फुटपाथों पे आ जाऊंगा, मेरी सारी अय्याशी जाती रहेगी शगुफ्ता बेगम। ये नहीं हो सकता।
हम ये गवारा ही नहीं कर सकते किसी गैर का बच्चा आए हमारे घर में दंदनाता फिरे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी और का बच्चा आके आपको अब्बा अब्बा कहता फिरे। हम अभी माँ जी से 2 टोक बात करेंगे। शाबाश शाबाश शगुफ्ता शाबाश। हम अभी ईंट से ईंट बजा के आते हैं। शाबाश शगुफ्ता बेगम, तुम जाके ईंट से ईंट बजाओ, मैं यहाँ बैठ के बगले बजाऊंगा जब दोनों लड़ेंगी, कितना मजा आएगा। माँ जी हम आपसे लड़ने आए हैं। तलवार की तरह तेरी। तलवार तो हम नहीं लाए, और मैं खाली हाथ नहीं लड़ती। लेकिन हम जबान से लड़ेंगे आपसे। अच्छा, कैंची से लड़ोगी? जी, हमने सुना है कि आपने अशरफ को जायदाद से आग कर दिया। तो उसकी वजह नहीं बताई अशरफ ने? बहुत ही नामाकूल वजह बताई है। कल तक मुझे इस घर में बच्चा चाहिए, बस। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। आप प्लीज अपने फैसले पे नजर सानी फरमाइए ना। ओ सानी नानी मैं कुछ नहीं जानती, मैं दादी बनना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी ये तो जुल्म है, हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है। और फैसला मंजूर नहीं है तो बोरिया बिस्तरा बांधो दोनों और निकलो इस घर से। दोनों कौन माँ जी? तुम और अशरफ दोनों। मगर माँ जी हम तो चाहते ही वही हैं जो आप चाहती हैं। ये हुई ना बात। जी माँ जी, इस घर में बच्चा जरूर होना चाहिए जो आपको दादी दादी कहे, कितना प्यारा लगेगा। अशरफ को अब्बा अब्बा कहे, हमें मम्मी मम्मी कहे। शाबाश, तू जाके अशरफ को समझा। माँ जी हम तो सुबह से अशरफ को समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन उनकी मोटी अकल में बात आ ही नहीं रही। 2 दिन फुटपाथ पे सोएगा ना, सारी अकल उसकी ठिकाने आ जाएगी। माँ जी अगर अशरफ नहीं माने तो आप सारी जायदाद हमारे नाम कर देंगे ना? नहीं, अशरफ का तो बाप भी मानेगा। जी हाँ जी, जरा प्यार से समझा अपने शौहर को। हम कोशिश करेंगे माँ जी। और कोशिश नहीं, मुझे कल इस घर में बच्चा चाहिए है। आप कितने प्यारे लग रहे हैं। शगुफ्ता बेगम, मैं जब उदास होता हूँ ना तभी तुम्हें मुझ पे प्यार आता है। आज वाकई हमें आप पे बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा फिर ऐसा करो, कंघी लेके ना मेरी पीठ पे जरा खारिश कर दो। शगुफ्ता बेगम, अब इस उम्र में इतना ही रोमांस हो सकता है ना। अशरफ आखिर आप माँ जी की बात मान क्यों नहीं लेते? बच्चा पालना बड़ा अजाब होता है। सबसे पहले उसे स्कूल में दाखिल कराओ, फिर सुबह सुबह उठ के तैयार करवाओ, उसे यूनिफॉर्म पहनाओ, फिर उसे स्कूल छोड़ के आओ। जब पेपर हो रहे हो तो घर में उसके पेपर चेक करो, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना तो वहाँ स्कूल में जाओ तो वो टीचर जो है वो अंग्रेजी में फर बातें करती हैं, वो कौन करेगा? अच्छा तो फिर आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए, इसलिए कि हम तो माँ जी के साथ रहेंगे। हमारा जीना मरना माँ जी ही के साथ है। क्या? जी। शगुफ्ता बेगम, गैर का बच्चा पालना आसान काम नहीं है। लेकिन अशरफ कोई बड़ी चीज पाने के लिए छोटी सी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा ओफो, चुप कर जाओ। मैं नहीं, तुम बातें कर रहे हो तो तुम चुप कर जाओ ना। तुम कितना बोलती हो तुम यार। कितना बोलते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बाजी बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है, ये मुझसे लड़ रही थी। तुम मुझसे लड़ रहे थे। अच्छा भाई, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब ठीक है। अरे भाई हम तुम लोगों से बहुत एक अहम बात करने आए हैं। माँ जी चाहती हैं कि हम कोई गरीब बच्चा लाके घर पे रख लें ताकि घर में रौनक हो जाए। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता, आप क्यों अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं? क्या मसला है तुम्हारे साथ? सही तो कह रही है वो, एक तो कोई गरीब बच्चा बन जाएगा, ऊपर से घर में रौनक होगी, इसमें क्या बुरी बात है? माँ जी ये सब कुछ रौनक के लिए नहीं कर रही, जायदाद के लिए कर रही हैं। ओह गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हर बार में जायदाद को क्यों ले आते हो? क्योंकि इस घर में जो बच्चा आएगा कानूनी तौर पे वो ही जायदाद का वारिस होगा। यार राइट, तुम्हें टेंशन इस बात की कि तुम लावारिस हो जाओगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। असफू, अब इस घर में वही होगा जो मेरी माँ जी चाहती है। तुम्हारी माँ जी तो सटिया गई है। जस्ट शट अप मिस्टर फ्रॉडिये। तुम लोग आराम से लड़ो, हम नीचे जाके सब संभाल लेते हैं, फिक्र नहीं करना किसी चीज की। आज के बाद ना मुझसे बात नहीं करना तुम। मुझसे बात नहीं करो, तुम्हारी माँ जी बेड़ा गर्क कर रही है हमारा। वो नहीं कर रही, तुम कर रही है। नेगेटिव आदमी हो तुम। अब तेरे सोचने का कोई फायदा ही नहीं है, पर तेरे पास 12 घंटे बच्चे हैं। माँ जी एक दफा और अच्छी तरह सोच लें। वो मैंने सोच लिया है। अच्छा माँ जी फिर 2-4 दिन ही और दे दे मुझे। और मुझे कल सुबह इस कमरे में एक बच्चा चाहिए है। माँ जी बच्ची चलेगी ना, बच्चा ही चाहिए है। बच्चा मैं सोना चाह रही हूँ, चला। तू कौन है? मैं आपका पोता। ना तू
तू कब हुआ है? 9 साल पहले। तो मेरा पोता कब बना है तू? आज सुबह। हाँ जी। अच्छा सब बातें छोड़ो, जल्दी से उठो, मेरे लिए ऑमलेट और पराठा बनाओ। वो मैं किचन में काम नहीं करती। मगर अब तो करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप दादी बन गई हैं। अबे ये क्या कर रहा है तू? हाथ खींच रहा हूँ। चले। मेरी हड्डियां बहुत कमजोर है। मगर मेरी तो मजबूत है। चलो चलो चलो। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अशरफ, अशरफ। आया माँ जी। जी माँ जी। पुत्र ये तू किसको उठा रहा है? आपने बच्चा लाने को कहा था ना? ना ये गधे का बच्चा है। नहीं नहीं माँ जी, ये इंसान का बच्चा है, बल्कि अब तो ये मेरा बच्चा है। मैंने तो तुझे कहा था कि एक बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। माँ जी अडॉप्ट ही तो किया है। दादू, अभी मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बनाएगा, नहीं बनाया ना आपने? हाय माँ जी, कितने प्यार से आपको दादो कह रहा है। जरा गौर से देखे, कितना मासूम बच्चा है माँ जी, बिल्कुल मुझ पे गया है। हाय, हाय देखिए मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। अशरफ, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। हाय ये तुझे तेरे नाम से बुला रहा है। माँ जी छोटा सा बच्चा है, 2-4 दिनों में सीख लेगा माँ जी। दादू, नाश्ते के बाद मुझे आपके साथ रेसलिंग खेलनी है। सुना तूने ये क्या कह रहा है? देखो बच्चे, तुम्हारी दादो जो है ना, ये अब रेसलिंग नहीं खेल सकती, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नहीं, मगर मुझे रेसलिंग खेलनी है। तुम ऐसा करो, तुम जाके ना अपने फुफ्फे और फुफ्फी के साथ खेलो। हाँ, ये ठीक है। चलो चलो उठो उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, कब से बैठी हुई हो। चलो चलो उठो उठो। अच्छा पुत्र मुझे जूती तो पाने दे, मैं हाँ, चलती हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। चलो चलो। फिर तेरा की अजीब मूड है तुम्हारा, सुबह सुबह उठा के यहाँ बाहर बिठा दिया। अस्फू, मौसम एंजॉय करो। इसमें क्या एंजॉय करूँ? अरे हाय, अरे ये कौन तू है? कौन है? इस घर का वारिस। कब आया? अभी अभी आया हूँ। क्या नाम है तेरा? बॉडीगार्ड। किसका? पुप्पी का। चल निकल यहाँ से। तू निकलते रहना, मसवर है मैंने ना। हाँ निकल पर यहाँ से। क्यों? अबे ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। तू घर दामाद है ना, मुझे सब पता है। तू एक नंबर का हडराम और फ्रॉडिया है। अस्फू यार, तुम्हारे बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। अबे तू कोई काम क्यों नहीं करता? अबे तू अपनी उम्र देख और बातें देख। तू अपनी उम्र देख और हरकतें देख। ये टाइम है नौकरी पे जाने का। नौकरी नहीं है मेरे पास। अबे तो नौकरी ढूंढने का तो मिलेगी ना। इस तरह घर में बैठ के कौन देगा तुझे नौकरी? अरे अजीबोगरीब बच्चा है। अस्फू यार, जो भी है ये बच्चा बातें बिल्कुल सच्ची कर रहा है। चलो चलो उठो और अपनी माँ जी की मदद करो। वो मेरे लिए किचन में जाके नाश्ता बना रही है। अच्छा मेरे बाप, जाती हूँ। असफर, मेरी बात सुन। जी फरमाइए। अब इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा 2 महीने के अंदर अंदर अपना घर अलग कर लो। लो कितनी क्यूट बेबी है। पुप्पी, कम से कम सुबह उठ के ब्रश तो कर लिया करो। ना बदतमीज बच्चा है। ब्रश करके आती हूँ। मैं आ गया मम्मी। तुम कौन? मैं आपका बच्चा। लेकिन हमारा तो कोई बच्चा नहीं है। अशरफ, ये भूत का बच्चा कौन है? ये भूत का बच्चा नहीं है, ये हम दोनों का बच्चा है। हैं, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया और हमें कानो कान खबर ना हुई। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। तुमने कहा बच्चा ले आओ, मैं बच्चा ले आया। अरे हमारा बच्चा, हम सदके हमारी। अच्छा ना, अब इतना प्यार नहीं करो और ये चोचलेबाजी मत करो और जल्दी से मुझे स्कूल के लिए तैयार करो। स्कूल भी जाता है? नहीं अभी नहीं जाता, लेकिन कभी ना कभी तो जाऊंगा ना, तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर लूं। अरे बेटा, बड़ों को तुम नहीं कहते, आप कह के मुखातिब करते हैं। भाई मैं तो तुम ही कहता हूँ। देखो बेटा, आप टीचर के पास जाएंगे, अगर आपने अपनी टीचर को तुम कह दिया तो वो तो बहुत मारेंगी पकड़ के। कोई मुझे हाथ लगाए मैं उसे फाड़ दूंगा, टक्कर मार के उसकी नक्सीर फोड़ दूंगा और आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। वाह 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 वाह, मेरा बच्चा, शाबाश। तुम चुप करो। माँ बेटे जब बातें कर रहे हैं जरूरी है बीच में बोलना। बेटे मैं तेरा बाप हूँ। तुम मेरे बाप नहीं हो। हाँ, तुम मेरी मम्मी हो। चलो ना शॉपिंग पे। क्या खरीदेंगे बेटा? मैं ये स्कूल यूनिफॉर्म खरीदूंगा, बैग खरीदूंगा, किताबें खरीदूंगा, खिलौने खरीदूंगा और बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। अशरफ, एक काम कीजिए, अपने बेटे को शॉपिंग पे ले जाइए ना प्लीज। शगुफ्ता बेगम, वो तो मुझे बाप मानने से इनकार कर रहा है। आप शॉपिंग करवाएंगी मुझे? शाबाश, आपने हमें आप कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। मगर हमारे बच्चे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरी दादू के पास बहुत सारे पैसे हैं। चलो जल्दी करो। अच्छा अच्छा, पहले हम तैयार तो हो जाएं। यार अशरफ, जरा देखना मेरा नाश्ता बन गया है क्या? छी छी, अरे इनको नाम से क्यों बुला रहे हो बेटा? आपके पापा हैं ये। पापा तो चाय में डुबो के खाते हैं और मैं तो तुम्हारा भी नाम लूंगा, शगुफ्ता। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा अच्छा अच्छा, सुनो, मक्खन नहीं लगाओ।
for. This is मम्मी, the golden मैं दिन के खाने में ना बिरयानी खाऊंगा। क्या हो गया है? I'm going to अरे अभी तो नाश्ते में इजाज असलम और असद मलिक की तरह 4 अंडों का ऑमलेट बना के खाया, फिर उसके बाद लंच में 4 कबाब और 5 पराठे खा लिए। वो लंच नहीं था, ब्रंच था। वैसे ये जो आप इस कदर खाते हैं, ये बात आपने अशरफ को बताई थी यहाँ आने से पहले? मैं जिस यतीम खाने से आऊँ ना, माँ की मैडम कहती है कि मैंने अपने माँ बाप को भी खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। इस टीवी की आवाज आस्था कर। मैं कोई तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र का पुत्र यानी पोता हूँ। और तू जो भी है ना, टीवी की आवाज हल्की कर। नहीं, मैं इस वक्त कार्टून देख रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ बैठो और कार्टून देखो, बड़े मजे का है। मैं तेरे साथ कार्टून क्यों देखूं? और मैंने नमाज पढ़नी है। अरे बाद में कज़ा पढ़ लेना ना, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकती हो। कार्टून फिर नहीं आता। अशरफ! क्या तुम हर बात पे अशरफ अशरफ बोलती रहती हो? मैं कोई अशरफ से नहीं डरता, वो मुझसे डरता है। क्या बातें कर रहे हो? अरे पीछे हटो, ये क्या बदतमीजी है? अभी हम बहुत जरूरी बात कर रहे थे। मुझे सब पता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। मैं बच्चा जरूर हूँ, मगर सब समझता हूँ। क्या जानते हो तुम? सब। क्या सब? अबे तू चुप कर। बच्चे के मुंह से बड़ों वाली बातें सुनेगा, अच्छा लगेगा तुझे? हाँ देखो बेटा, अब बड़ों के कमरे में इस तरह से आना ना बगैर पूछे बहुत बुरी बात होती है। मैं अपनी आंटी के कमरे में आया हूँ। चलो अब बाहर निकलो। ये आदमी मुझे जहर लगता है, आपको अच्छा लगता है? हाँ बेटा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आंटी की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 3 घंटे पहले ना तू घर से बाहर होता। बेबी डार्लिंग, मैं ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। खुशबू, आंटी जा जाके तेल लेकर आए, मेरे सर में तेल लगाना है। ओ तुम किधर? नीचे जाओ और चूल्हे पे पानी रखो। मैं तेल लगाने के बाद गरम गरम पानी से नहाता हूँ। सर कुछ और? नहीं नहीं, हाँ, जूती में हाथ में ले जाती हूँ। की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अशरफ सो गए हैं क्या? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उफ तौबा, बहुत बदतमीज बच्चा है। नहीं शगुफ्ता बेगम, बदतमीज नहीं है, शरारती है। जब मैं भी इतनी उम्र में था ना, तो मैं भी बड़ा शरारती था। आप अपनी बात तो रहने ही दीजिए, आप तो अब तक शरारती हैं। अच्छा, सचमुच अशरफ, अगर हमारा बच्चा इतना बदतमीज होता ना, तो हम तो उसकी हर वक्त पिटाई करते। सो जाओ शगुफ्ता, सो जाओ बस अब। अरे हमारी तो नींद ही उड़ गई है अशरफ। अरे शगुफ्ता, अगर तुम्हारी नींद उड़ गई है तो मेरी नींद तो खराब ना करो। सो जाओ, अब सो जाओ। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अशरफ, सुबह इस बच्चे को जहाँ से लाए वही छोड़ आइएगा। अच्छा, अभी सो जाओ बस। नींद आ गई थोड़ी सी। क्या है भाई? मुझे झूठी कहानी सुननी है। जाओ जाके सो जाओ। मुझे झूठी कहानी सुननी है। अरे हमें नहीं आती झूठी कहानी। मुझे नहीं पता, मुझे झूठी कहानी सुननी है। कहा ना हमें नहीं आती झूठी कहानी। अच्छा हम सुनाते। एक थी शहजादा, एक था शहजादी। ओ भाई, मुझे ऐसे नहीं सुननी शहजादा शहजादी की कहानी। सो जा वरना हम तुम्हें जिन्नात के कमरे में बंद कर देंगे। हाँ, ये लग रही है ना झूठी कहानी, मुझे यही कहानी सुननी है। क्यों रो रही है? पुत्र, इस आजूज बाजूज को कहीं छोड़ कर आ। ये नामुमकिन है माँ जी, आपको बच्चा चाहिए था, मैंने ला दिया। अशरफ, खुदा के लिए से छोड़ आइए, इस बच्चे ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है। और मुझे तो वो गधा बना के मेरे ऊपर सवारी करता है। यही तो एक अच्छा काम किया है उसने। माँ जी प्लीज, आप 2 दिन के अंदर अंदर ना इस बच्चे को कहीं छोड़ के आए, वरना मैं गंजी हो जाऊंगी यार। फिर मुझे आज पता चला है, अपना खून अपना होता है, कोई उस बच्चे पे तो प्यार ही नहीं आता। हाय,
माँ जी आपने इसको गौर से नहीं देखा, मैं ना चुन के लाया हूँ बाड़े में से आपके लिए सबसे मासूम और अच्छा बच्चा। ओए इसको जहाँ से लाया ना छोड़ के आ, वरना मैं तुझे जटाब से आग कर दूंगी। माँ जी छोड़ तो आऊं पर क्या? माँ जी उन लोगों को ना 10,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं 11,000 रुपये दे दूंगी, बस तू इसको सुबह छोड़ के आ। ठीक है माँ जी, अब हम ना सुकून से सो सकते हैं। चलो भी चलो, अपने अपने कमरों में सो जाओ जाके। आ जाओ, आ जाओ शगुफ्ता, आ जाओ। फाड़, अपने पैसे फाड़ और निकल यहाँ से। ओ सबर 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 कितने होती है? 1 2 3 4। ओए तो 5 है, 10 का वादा किया था। हाँ तो 5 मेरी कमीशन नहीं बनती। तो मेरे पैसे देते हो नहीं देते हो? पैसे तो मैंने नहीं तुम्हें देने, बस दे दिए। माँ जी! अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।